आज की जो ये हमारी प्रेस वार्ता है, इसका संदर्भ जो ड्रग्स के खिलाफ हमारी एक जो मुहिम है उसके संदर्भ में है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हमारी जो ये कार्रवाई है ड्रग्स के खिलाफ, प्रॉपर्टी का अटैचमेंट, इनके खिलाफ जो पिट NDPS की कार्रवाई है वो सतत जारी है और लगातार चल रही है। इसी कड़ी में, इसी श्रृंखला में जम्मू पुलिस ने करीब 33 करोड़ रुपए की हेरोइन जो है वो आज जम्मू बस स्टैंड के इलाके से बरामद की है। जम्मू बस स्टैंड को एक सूचना मिली कि 2 संदिग्ध व्यक्ति उस इलाके में एक बैग के साथ कोई वस्तु जो कि काफ़ी भारी मात्रा में है वो लेकर कहीं बॉर्डर इलाके से बस स्टैंड की तरफ आ रहे हैं। तो लिहाजा जब वहाँ पर नाकाबंदी की गई और जब हमने सर्च की तो एक संदिग्ध व्यक्ति हमने उसमें से गिरफ्तार किया। उससे जब तलाशी ली गई तो उस सामान की जब हमने शिनाख्त की, उस सामान की हमने नवीद पता की वो किस तरह की चीज़ है, तो हमें ये पता लगा कि बेसिकली वो एक बहुत ही उम्दा किस्म की हेरोइन है और करीब 33 किलो उसका वेट है और करीब उसकी जो एक मालियत के हिसाब अगर हम कहें तो 33 करोड़ तो बनती है, बट उसकी मालियत ज़्यादा भी हो सकती है इस संदर्भ में। और इसमें अभी हमने एक व्यक्ति गिरफ्तार किया है और बाकी अभी इसकी इन्वेस्टिगेशन जारी है। इस संदर्भ में अभी इन्वेस्टिगेशन चूँकि जारी है तो मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि जैसे जम्मू प्रांत के सभी ज़िलों में हमने एक मुहिम और भी शुरू की है जिसमें प्रॉपर्टी अटैचमेंट, जो कि ड्रग पेडलर्स से जो इन्होंने ड्रग के संदर्भ में प्रॉपर्टी एक्वायर की है उस पैसे से, उसकी भी हमने फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन काफ़ी सारे ज़िलों में की है। तो पुंछ के ज़िले में करीब 40 लाख की मालियत की प्रॉपर्टी हमने जब्त की है। रजौरी में करीब 4 करोड़ के आसपास की मालियत की प्रॉपर्टी हमने जब्त की है। कठुआ में करीब 70 लाख, सांबा में करीब 1 करोड़ और रियासी में करीब 24 लाख और जम्मू में करीब 8 करोड़ के आसपास। सो कुल 14 करोड़ के आसपास मालियत की प्रॉपर्टियाँ जो हैं वो भी हाल में अटैच हुई है। और अभी चूँकि ये जो केस है इसका इन्वेस्टिगेशन अभी स्टार्ट हुआ है तो लिहाजा इसमें भी फर्दर आगे और कार्रवाई की जाए। ये अभी ये जो एक्यूज हमने गिरफ्तार किया है ये पंजाब से है और अभी जो फर्दर इन्वेस्टिगेशन है इस केस में भी जारी है। मौत का सामान इसने कहां से लाया था कुछ पता? अभी इसकी इन्वेस्टिगेशन जारी है और ये देखने में आ रहा है कि ये सामान जो है एक बॉर्डर इलाके से कहीं से लिया है। अब यही शिनाख्त करनी है कि वो किस इलाके से और किसने दिया है सामान। अभी एक ही व्यक्ति है या और भी है? अभी इसमें इन्वेस्टिगेशन में भी और भी पता लगेगा कि ये पूरा ग्रुप क्या है और इतनी ज़्यादा तादाद में जो हीरोइन आई है वो आई कहाँ से और ये कहाँ जाना था उसको, ये नहीं अभी पता है। ये मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ऐसा काम कर रहा था इसके बारे में अभी इन्वेस्टिगेशन का मसला है, चूंकि अभी हम नहीं कुछ कर पाएंगे, लेकिन चूंकि ये सीजर हुआ है तो ये हमारी बड़ी कामयाबी रही। नहीं, अभी तो इन्वेस्टिगेशन का मामला है। बालिग नाबालिग तो इन्वेस्टिगेशन में ही पता लगेगा कि क्या उसकी उम्र है। तो लिहाजा हाँ, मतलब पंजाब के संदर्भ में जो है गिरफ्तारियां पहले भी हुई हैं और जैसे लोकल भी हमने अरेस्ट किए हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पंजाब से गिरफ्तारियां हुई हैं, बट ये चूंकि एक ट्रांजिट रूट भी है और कंजम्पशन रूट भी है तो उसके लिए अभी इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है। सर क्योंकि ये बॉर्डर से आ रहा था और शहर की तरफ आ रहा था, क्या ये रूल आउट किया जा सकता है कंसाइनमेंट, ड्रोन ड्रॉपिंग या पाकिस्तान का भी हाथ हो? अब इसमें तो इन्वेस्टिगेशन का मामला रहेगा कि इसमें उसकी नवीयत क्या है, वो कैसे आया है, अभी इन्वेस्टिगेशन चलेगी। सर ड्रग पेडलिंग के में एक्शन के अगेंस्ट जो है, जैसे आपने बताया कि प्रॉपर्टीज अटैचमेंट के जो है वो इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं पुलिस द्वारा, साथ ही जो है वो पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत भी जो है कुछ केसेस रजिस्टर किए जा रहे हैं। तो कितना अहम आप जो है PSS को मानते हैं कि ये कितना जो है ड्रग पेडलिंग को कंट्रोल करने में सक्षम हो रहा है? ड्रग पेडलिंग के खिलाफ PSS सिर्फ एक हिस्सा है उसका, लेकिन उसमें इन्वेस्टिगेशन भी है, बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लीकेजेस की, उसमें रिकवरी है, उसमें अरेस्ट है, प्रॉपर्टी का अटैचमेंट है, उसमें डी एडिक्शन का मामला भी है।
तो लिहाजा ये कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज की तरह काम करता है। सर क्या कोई फिगर शेयर हो सकता है कि जम्मू जोन में बीते 6 से 7 महीने में कितने केसेस ऐसे जो केसेस के में रजिस्टर हुए हैं? पीएसए में जो जम्मू में हमने किए, पीएसए में एनडीपीएस में किए हैं, वो हमारे पास आंकड़े हैं। तो 23 लोग हमने पिट एनडीपीएस में, जम्मू सांबा कठुआ में, उनको पिट एनडीपीएस में लगाकर अंदर रखा। तो लिहाजा अभी और भी इनके खिलाफ एक मुहिम जो है वो पूरे जोन में जारी है। सर ये सेम कहाँ हो रहा था कि आने वाले असेंबली इलेक्शंस में कोई यूज का होने वाला था? ऑनलाइन इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया ने भी आज इस बात का जिक्र किया है। जम्मू में है जो अरेस्ट हो सकते हैं लाइक अभी इन्वेस्टिगेशन का मामला है, अभी गिरफ्तारी और भी होगी। सर सेल यूज कहाँ पर? सर सेल यूज क्या इलेक्शंस के लिए कोई यूज होना वाला था? क्योंकि आज इलेक्शन कमिशन ऑफ अब इंडिया ये ने तो भी इन्वेस्टिगेशन का मामला हुआ कि इसमें इस संदर्भ में इसमें जो भी आप इसमें हम कहेंगे, अब तो भी इन्वेस्टिगेशन के बाद ही हम कुछ कह पाएंगे कि फर्दर इसमें कार्रवाई की जाए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।